नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों, इतिहास साक्षी है। अयोध्या राम जन्मभूमि थी, सदियों से हिंदू वहां पर पूजा करते आए हैं, लेकिन बाबर के समय मंदिर तोड़कर जबरन मस्जिद बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वहां मंदिर के अवशेष थे, मस्जिद नहीं। तो क्या कोर्ट से आए फैसले के बाद जिस मस्जिद को हटाया गया वो गलत था और उसी मस्जिद के नाम पर बंगाल में राजनीति शुरू करना सही है? बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर का दावा है कि अयोध्या में कम मंदिर थे, इसलिए वहां पर मस्जिद गिरा दी गई, और बंगाल में ज़्यादा हैं तो यहाँ पर कोई गिरा नहीं पाएगा। क्या ये आग में घी डालने वाला बयान नहीं है? क्या ये आस्थाओं को चोट पहुंचाकर सियासत करने वाला बयान नहीं है? क्यों बाबरी मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी गई उस पर अब तक मस्जिद बनाने का काम नहीं शुरू हुआ? तो सवाल इतने हैं कि पूछते पूछते दिन खत्म हो जाए, लेकिन आज सवाल फिर से आस्था पर चोट का है, यानी फेथ इन फायर का है। तो चलिए, आज की चर्चा के विषय है मुस्लिम कम हो या ज़्यादा, उससे क्या सच में फ़र्क पड़ता है? क्या ज़्यादा मुस्लिम हो गए तो डेमोग्राफी बदल गई तो भारत भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह कट्टर हो जाएगा? चलिए शुरू करते हैं अपनी डिबेट, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। हमारे साथ यतिमा चेतनानंद जी जुड़ी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मतीन खान जी जुड़े हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मतीन खान जी से करना चाहूंगा। मतीन जी, जिस तरीके से हुमायूं कबीर का ये बयान निकलकर सामने आया, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान आग में घी डालने वाला है, ये हिंदुओं को और मुस्लिमों को भड़काने वाला है? बिल्कुल। अभी असल में इस पे तो टॉपिक पे बात करेंगे, मगर आप जो झूठ बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़, राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनी थी, ये झूठ ना बोले। अरे मतीन खान साहब, झूठ मैं नहीं, आप इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करते आप? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। क्यों आप सीधे किस तरीके से? आप कह रहे हैं वहां पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि बाबरी मस्जिद वहां पर जो है किसी भी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है। आप पता नहीं कैसी बात, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने क्या झूठ आप परोस रहे हैं। गलत ठीक है, बयानी है, आप गलत बयानी ना करें। आप सरस्वती जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभिषेक जी, बहुत स्पष्ट है। आप अपना झूठ एक्सेप्ट करिए ना, गलती से निकल गया तो सॉरी कहिए, बात आगे बढ़ाइए। मतीन खान साहब, सवाल मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे दूं? आपसे नहीं, एंकर साहब से पूछ रहा हूँ मैं। एंकर साहब जो झूठ बोल रहे हैं बैठ एंकर अभिषेक पांडे, गलत बयानी करेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपसे कोई बात नहीं। अभिषेक पांडे जी ने मेरे से सवाल पूछा है, मैं जवाब दे दूं? आप थोड़ी देर शांत हो जाइए। देखिए अभिषेक जी, बहुत स्पष्ट है आपका जो ओपनिंग जो क्वेश्चन था कि जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, क्या वहां दूसरे लोगों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल इसका उत्तर है हाँ। जहां भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पहले हिंदू ही रहते थे, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ी। जहां मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वहां शरिया के हिसाब से चलना होगा, वहां शरिया का कानून लागू होगा, और शरिया के हिसाब से ही मुस्लिम कानून लागू होंगे। तो ये तय है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी, आज जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आने के बाद तय हुआ। इस निचली अदालत से आप ऊपरी जो मुस्लिम पक्षकार थे और जो हिंदू पक्षकार थे, वो निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक गए और देश की सर्वोच्च न्याय के सर्वोच्च मंदिर तक वहां जाकर यह निर्णय हुआ कि भाई ये राम मंदिर के लिए इसको दिया जाना चाहिए और इसमें राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये वहां तय किया गया। अब बात आती है बंगाल की। बंगाल में बहुत स्पष्ट है कि बंगाल में हुमायूं कबीर ये समझ चुके हैं कि अब वहां की जो मुस्लिम आबादी है वो इतनी बढ़ गई है कि वो अपने दम पर एक ममता बनर्जी के पैरेलल एक सत्ता खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि ममता की पार्टी में होने या ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जहां ये हर जगह होगा, ये एक बंगाल की बात नहीं है, ये हर उस राज्य की बात है। आज का ही आप हेमंत बिस्वा जी का बयान उठाकर देख लीजिए, उन्होंने इस पर चिंता जताई है। हम लोग पिछले
कई वर्षों से लगातार ये कह रहे हैं कि जहां भी डेमोग्राफिक चेंज होगा वहां डेमोक्रेसी नहीं रह सकती, वहां इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। इस देश में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की है और धीरे धीरे ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप का अपनी जनसंख्या का विस्तार कर रहे हैं जिससे कि ये एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो सके। तो ये तो मतीन खान जी आपको भ्रमित कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि हुमायूं कबीर का जो वक्तव्य है वो बिल्कुल सत्य है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती जाएगी वहां कोई मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, वहां कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्योंकि मैं इसी के साथ संदेश खाली की घटना आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से टीएमसी के जो मुसलमान वो शायद कार्यकर्ता थे जो हिंदू स्त्रियों को उनके घर से उठाकर ले जाते थे और टीएमसी के ऑफिस में वहां बलात्कार करते थे। ये टीएमसी की ताकत नहीं है, ये मुसलमानों की ताकत है। इसको आज हमें अगर हम आज भी नहीं समझे, सरस्वती जी एक रिएक्शन मतीन खान जी का भी लेते हैं। मतीन खान साहब, जिस तरीके से आप यहाँ बात कर रहे हैं तो लेकिन यहाँ जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने के बाद जो स्थितियां होंगी उसका जिक्र किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है सरस्वती जी के द्वारा? देखिए, मलेशिया, यूएई, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम देश हैं, कहीं पे इस तरह का कोई मामला हो तो बताते भाई कि जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों की आबादी हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो क्या शरिया के विरुद्ध कोई काम कर सकते हैं? क्या वहाँ सनातनी स्त्रियां सर उगाड़ कर घूम सकती हैं? नहीं घूम सकती मतीन साहब। उसी तरह से रहना होता है जैसे कि मुसलमान स्त्रियां रहती हैं। सिर्फ इतना है कि मुसलमान स्त्रियां बुर्का पहनकर रहती हैं और उनको मुंह ढककर हिजाब पहनकर रहना होता है। दुबई में बताइए कैसी बात कर रही यही है, सब जगह यही है और शरिया के विरुद्ध एक कदम भी नहीं चल सकते। जिस तरीके से भारत में बैठकर यहाँ का मुसलमान खुलकर सनातन के देवी देवताओं का उपहास उड़ाता है, क्या यूएई में इस तरीके से कोई हिंदू उड़ा सकता है? वर्डिक्ट इनको मालूम होना चाहिए। ये वहां पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि वहां पर किसी भी तरह का मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। झूठ बोल रहे हैं आप। कैसे आया है अब कहना चाहिए कि कैसा आया है और किसको मंदिर बनाने के लिए दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। ये झूठ बोलते हैं। एक अलग की चीज है। मेरी बात आने अब आपने कहा मतीन खान झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी वर्डिक्ट उस आदेश में नहीं दिया गया है। उस आदेश में बिल्कुल नहीं दिया गया है। आप पैराग्राफ पढ़ के बता दीजिए। आप उस आदेश का पैराग्राफ पढ़ दीजिए। आप झूठ बोल रही हैं, बैठ करके मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद आपको भी बैठ के सुनना चाहिए ना। आप अपने बारे में आकर के बोलिए। अभिषेक जी, आप क्यों नहीं इनको रोकते हैं? रही बात, अब ये बात देखिए, मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आइए कि जो बाबरी मस्जिद का इशू लेकर के जो हुमायूं कबीर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर के माध्यम से वहां पर बाबरी मस्जिद को लेकर के सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबरी मस्जिद के थ्रू आए, बाबरी मस्जिद के जरिए से वहां पर वो उसको खेल करके नफरत के बाजार को गर्म करके और वहां पर लेकर के आ रहे, क्योंकि वो हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़े हैं। अब आप बुनियादी बात पे आइए। 1980 के पहले जब तक बाबरी मस्जिद का इशू, राम मंदिर का इशू भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं था, जब तक वो 2 सीटें थी, जब उन्होंने ये देखा कि ये बाबरी मस्जिद के इशू को लेकर के उन्होंने जिस तरह से रथ यात्रा और तमाम नफरत के बाजार को गर्म किया और राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो है इशू गर्म किया, तब वो सत्ता में आए, स्टेट में आए, सेंट्रल में आए और आज मुतादिद स्टेट्स में उनकी सरकारें हैं। तो ये इशू कोई भी नहीं लेके आया, ये इशू भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए उसने ये इशू को क्रिएट किया है, हुमायूं कबीर का सहारा लेकर के। जी ठीक है, सरस्वती जी कुछ कहना चाह रही थी जी।
जी, अभिषेक जी, ये बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी की टिकट पे हुमायूं कबीर लड़े, लेकिन उससे पहले तो वो कांग्रेस से लड़ चुके थे। उसे उसको नहीं बताते हैं, उसको नहीं बता, उसको नहीं बताएंगे। लेकिन शर्मा मुसलमान जी की बेसिक, वो भी कांग्रेस में थे, मुसलमान की बहुत से बेसिक लोग हैं फितरत उछल है। के चले जाते ये हैं। अभिषेक जी, ये बेसिक फितरत है कि जहां सत्ता रहेगी, जब तक आप स्वयं सत्ता को स्थापित करने में सक्षम ना हो, जब तक आपका वोट बैंक कम हो, तब तक, और जब तक लोकतंत्र हो, तब तक आप लगातार हर उस पार्टी का दरवाजा खटखटाइए जिससे आपको सत्ता में बने रहने का सुख प्राप्त हो सके। और जिस दिन आप संख्या में ज्यादा हो जाए, उसी दिन आप अपने बल पर खड़े होकर सत्ता परिवर्तन कर दीजिए। यही तो सारा इस्लाम है, पॉलिटिकल इस्लाम, जिसका योगी जी, इस्लाम ये नफरतबाज पॉलिटिकल लोग इस्लाम, हैं भारत में। पॉलिटिकल भारत में इस्लाम जिसका नफरत योगी मौजी जी करके, जिक्र करते हैं, नफरत यही फैला तो इस्लाम करके, है, हिंदू मुस्लिम यही तो करके इस्लाम है। ये देश में नफरत की आग में ये झोंकना चाहते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया में ये लोग, भारत की नींद कट रही है। इसीलिए इन्हीं जैसे लोगों की वजह से, इन्हीं जैसे नफरतबाज लोगों की वजह से 11,000 अमेरिका से लोगों को भगाया जा रहा है। इन्हीं जैसे नफरतबाज लोगों की वजह से म्यांमार, ब्रिटेन और यूएई, थाईलैंड, तमाम जगह देशों से लोगों को, भारतीयों को भगाया जा रहा है। यही नफरतबाज अभी भारतीयों को नहीं, 25 मुसलमानों को। देख लें कि जिस तरह से इन्होंने क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को टारगेट किया है, पूरी दुनिया में थुतुकार हुई है। यही नफरतबाज लोग, ठीक है मतीन खान साहब, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हुमायूं कबीर का बयान सही है, नफरत तो हुमायूं कबीर जैसे लोग फैला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 72% मुसलमान जहां पर हैं वहां पर मस्जिद बनने से, बाबरी मस्जिद बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सरस्वती जी कुछ कहना चाहती है, एक रिएक्शन उनका लेते हैं। जी सरस्वती जी। अभिषेक जी, देखिए, मतीन खान जो बात कर रहे हैं कि यही तो नफरत है। नफरत कौन लोग फैलाते हैं? हम जैसे लोग जो पत्थरबाजों का शिकार होते हैं, जो सर्तन से जुदा के नारों का शिकार होते हैं, जो लगातार जिनके सर्तन से जुदा कर दिए जाते हैं, हम जैसे लोग जिनको इस्लामिक स्टेट बनते ही दीपू चंद्रदास जैसे लोगों को की नस्ल हत्या कर दी जाती है, जहां कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, जहां पुलिस वालों को घेर कर मारा जाता है, संभल में न्यायिक सर्वे होने के पर हिंसा की जाती है, हिंसा को अंजाम दिया जाता है, बरेली में हिंसा को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। भारत के लोगों जो इतने सभ्य भारतीय हुआ करते थे, इन्हीं नफरतबाज लोगों ने भारत की, क्योंकि हम हिंसा को होने नहीं दे रहे। पूरे विश्व के अंदर बदनाम कर रहे हैं। मतीन खान जैसे लोग तो हिंसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो सिर्फ बेचारे पत्थर फेंक रहे हैं। हम पत्थर क्योंकि खाने के लिए तैयार नहीं है आज, इसलिए हम हिंसा भड़का रहे हैं, इसलिए हम नफरत भड़का रहे हैं। हम अपने सर्तन से जुदा होने पर अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम नफरत फैला रहे हैं। हम दीपू चंद दास की हत्या पर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, इसलिए हम नफरत फैला रहे हैं। लेकिन वो लोग जो दीपू चंद दास को जिंदा जला देते हैं, वो लोग जो मस्जिदों में पत्थर इकट्ठे करकर पत्थरबाजी करते हैं, वो लोग जो सर्तन से जुदा के नारे बुलंद करकर सर्तन से जुदा कर देते हैं, वो ना तो नफरत फैलाते हैं ना हिंसा करते हैं, क्योंकि उनका तो ईमान यही कहता है कि शरिया पर चलो, और शरिया का ये आदेश है कि जितने गैर मुस्लिम हैं उनको टारगेट करो। हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज की तहजीब के जो डंके बजते थे, इन्होंने उस डंके को शर्मसार किया। अरे कौन सी तहजीब जहां आप कत्ल कर देते थे और आवाज भी नहीं उठती थी। अभी जो दिक्कत ये होने लगी, जो कत्ल कर रहे हैं, यही आप प्रमोट करना चाहते हैं। यही जो आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तरीकों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं उनको आप जो है टारगेट बना रहे हैं, जो कहते हैं मौलाना, जो लिंचिंग उसे कहते हैं जो उनका मजहबी त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये और इससे बड़ी और क्या मॉब लिंचिंग होगी, इससे बड़ी और क्या अत्याचार होगा जो आपने दीपू चंद दास के साथ किया, ये बहुत जाहिर जो आपने संभल में किया, दो माइनॉरिटीज है, आपने अमृत मंडल के साथ किया, ये जो उसे कहते हैं जो आपने कन्हैया लाल के साथ किया, का जो उसे कहते हैं जो आपने रमेश कोली के साथ प्रेरणा लेकर के नफरत फैला करके देश को पूरे विश्व के अंदर, भारत को पूरे विश्व के अंदर बदनाम करने का बेड़ा उठा रखा है इन लोगों ने। विश्व आपकी असलियत जानता है, आप तो सब जगह यही कर रहे हैं,
आप तो सिडनी तक में यही कर रहे हैं। पूरी देखिए मलेशिया के अंदर आप कितनी भी बड़ी तादाद ईसाइयों में के हिंदू प्रति भाई आप रहते अपना हैं, दर्द यूएई जता में रहे कितनी हैं। बड़ी तादाद में सिडनी हिंदू में रहते हैं, कतर में, अरे वो दुबई में, कतर में आप तमाम जैसे जगह लोग हिंदू वहाँ भाई जिहाद रहते हैं, कर कहीं रहे पे हैं। कोई नफरत नहीं अरे होती, कोई अरे मॉब आप लिंचिंग नहीं जैसे होती, लोग वहाँ किसी जिहाद तरह कर का रहे हैं। कोई नफरत नहीं फैलाई जाती है। वहाँ माइनॉरिटीज में है, उनके साथ किसी तरह का वो नहीं है, बराबरी का हक है। माइनॉरिटीज में है भारत उन हमारा ये बेचारों को इतना खूबसूरत मार देश, किया जाता ये है। नफरतबाज लोगों ने इस देश को, इन्हीं लोगों की वजह से पूरे देश, पूरे विश्व में भारत बदनाम हो रहा है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिस तरीके से लगातार आप दोनों एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन मतीन खान साहब, मैं सवाल सीधा आपसे इस बीच करना चाहूंगा। सीधा क्लियर सवाल यहां पर यही है कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो हुमायूं कबीर हैं वो बीजेपी से जुड़े हैं या बीजेपी के कहने पर ये कर रहे हैं, लेकिन क्या आप खुद सोचिए कि इस तरीके का जो बयान निकलकर सामने आता है वो जो मुस्लिम लोग हैं उनकी छवि पर सवाल नहीं उठाता। इस तरीके से कहना, एक तरीके से धमकी दे देना कि यहां पर 72% मुसलमान हैं, कोई भी मस्जिद को लेकर सवाल खड़े नहीं कर सकता, और अगर खड़े करेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा, इस तरीके के सवाल, इस तरीके की बातें कहना। अभिषेक जी, मैंने इससे पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, जो अभी 5 करोड़ रुपए का जो चंदा आया है, जो ऑन एयर ऑनलाइन चंदा जो आया है, उसकी जांच करा ली जाए। तो वो आरएसएस, बीजेपी और उसकी आरएसएस की तमाम झेली तंजीमों के जरिए से वो चंदा गया है। वो बाकायदा वेल प्लान करके ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि वहाँ ममता बनर्जी को घेरा जाए और उनको जो है किसी भी तरह से वहां पर उनको सरकार हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। ये असल टारगेट है, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हुमायूं कबीर की हिमायत नहीं कर रहा है, कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई भी मुस्लिम तंजीमें नहीं, ना कोई भी उलमा नहीं, कोई भी नहीं है उनके साथ। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस दिन जो 6 दिसंबर को जो लोग वहां पहुंचे थे, उसमें अगर जांच पड़ताल करा ली जाए तो बहुत बड़ी तादाद में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपिंग सेल वो उस प्रोग्राम में गए हैं। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान नहीं गए। जो लोग गए भी होंगे तो वो सिर्फ इसलिए गए कि उनको मालूमात नहीं थी। अब आप करके दिखा दीजिए कि आप हुमायूं कबीर के जरिए से दिखाइए कि कितनी बड़ी कॉल करते हैं और कितने लोग वहां पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक वेल प्लान्ड भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से ममता बनर्जी की सरकार को वहां से उखाड़ फेंका जाए और वहां पर ये जो नफरतबाज लोगों की भारतीय जनता, देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन मैं यहाँ पर सरस्वती जी का ले लूं। सरस्वती जी 30 सेकंड, इसके बाद जो चर्चा खत्म भी करनी है। सरस्वती जी। अभिषेक जी, अगर मतीन खान जी को ये पता है कि ये सब बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर उनकी ही कौम से आते हैं और इनमें तो ब्रदरहुड चलता है, जाकर समझाना चाहिए। चलिए, ये भी एक बड़ा आरोप, ठीक है। देखिए, यही मैं कह रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि किस तरीके से स्थितियां जो है बदलती हुई नजर आती हैं। हुमायूं कबीर जिन्होंने बयान दिया, वो अब किस तरीके से आगे